ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੌਰਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੌਰਸ ਸ਼ੋਅ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਰਸ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈ ਜੰਪ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈ ਜੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਜੰਪ ਲਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ITBP ਦੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾर्टिसिपेंट हैं वो भाग ले रहे हैं? सर इस तरफ लाइट है। मेरा नाम ईश्वर सिंह दोहन है। मैं IG हूँ ITBP के BTC का। और इसमें ITBP के 10 घोड़े और 10 जो जवान हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद ऑल इंडिया पुलिस इक्विस्टेरियन मीट और ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में ये BSF एकेडमी में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जो इवेंट आप पीछे देख रहे हैं ये 6 बार जंप है। इसमें डिफरेंट हाइट्स के जंप है और जो घुड़सवार इसको क्रॉस करता है क्रॉस करते करते जाता है तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। जिसका कोई भी बार गिर जाता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसकी हाइट बढ़ाते जाएंगे। ITBP की जहाँ तक बात है हम लोगों का, क्योंकि डिप्लॉयमेंट इस तरह का है जहाँ पर एनिमल की मदद से हम लोग जो है हमारी ड्यूटियाँ हम करते हैं। हमारा जो राशन है वो म्यूल्स की मदद से, जो आर्म्स एम्यूनिशन है म्यूल की मदद से बॉर्डर एरिया में जाता है। इसी तरह से अधिकारी और अधिकारी और जवान जो वो भी घोड़े के माध्यम से ही कई पोस्टों पे जा पाते हैं। और कभी कोई जवान बीमार होता है उसको भी हम घोड़ों के माध्यम से ही एवोक्यूएट करते हैं। ITBP की जो इक्विस्टेरियन टीम है वो यहाँ पर BTC में मेरे पास में ट्रेनिंग में है और मेरे पास 45 घोड़े हैं। हम लोग 4 बेसिकली इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और घुड़सवारी जो है वो अगर उसको पूरी तरह से समाहित किया जाए तो 4 इवेंट बेसिकली बनते हैं इसके। पहला इवेंट होता है ड्रेसाज। ड्रेसाज में घोड़े और जो घुड़सवार है उसका तालमेल और डिफरेंट उसकी चालें दिखाई जाती है और उसमें जो अच्छा करता है उसको प्राइज़ दिया जाता है। दूसरा इवेंट होता है टेंट पैकिंग। पहले युद्ध के टाइम पे जब घुड़सवार सेना होती थी तो दुश्मन के टेंट को के साथ जो पैग लगे होते थे उनको जो है वो निकालने का काम घुड़सवार करता था और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो वो भी एक कंपटीशन का पार्ट है टेंट पैकिंग। आप जो है भाले के साथ में कितना जल्दी आप टेंट पैक को जो है उठा सकते हैं और एक डिस्टेंस पे ले जा सकते हैं। तीसरा इवेंट होता है शो जंपिंग, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्स्टेकल्स लगाए रहते हैं और घोड़ा किस तरह से उसको जो क्रॉस करता है और कितने कम समय में क्रॉस करता है और बगैर फॉल्ट किए हुए क्रॉस करता है तो वो उसका विनर होता है। और चौथा इवेंट होता है इवेंटिंग, जिसमें क्रॉस कंट्रीज़ की डिफरेंट रेसेस होती हैं। तो ये 4 बेसिकली इवेंट है और ITBP के 45 घुड़सवार हैं। उसके अलावा हम लोग 25 घोड़े और ख़रीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी पोलो टीम भी बना सकें। और भी जो हमारे घोड़े अपग्रेड हो गए हैं, प्रिलिमिनरी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको प्रिलिमिनरी राउंड में। और घोड़ों का जो अस्तबल है वो यंग जो है एवरेज यंग प्रोफाइल रखने के लिए भी बार बार रिप्लेसमेंट करना आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ घोड़े रिटायर भी होंगे तो नए घोड़े इंडक्ट करना फोर्स में आवश्यक है।
ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਭਾਨੂਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ये जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है इसमें हम लोग जवानों के हर तरह के जवानों की ट्रेनिंग देते हैं। उनका बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। उसके अलावा उनका प्री प्रमोशनल कोर्स इन सर्विस ट्रेनिंग हम कराते हैं। कोई जवान को हवलदार बनना होता है तो उसका प्री कोर्स हम यहाँ करवाते हैं। हवलदार से ASI पैरामिलिट्री फोर्स का, पुलिस का। हाँ, जी, जी। और पुलिस के जवानों को बेसिक ट्रेनिंग कराते हैं हम। कई बार रिक्वेस्ट आती है, राजस्थान पुलिस के जवानों को हमने यहाँ पर ट्रेनिंग कराया जब वहाँ पर उनके ट्रेनिंग सेंटर में जगह नहीं थी और हमारे ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ रिक्रूट्स ज़्यादा नहीं थे, तो हमने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनको ट्रेनिंग कराया है। बाकी जो हमारे इन सर्विस कोर्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है, उसमें सभी पुलिस फोर्सेस के लोग आते हैं। जैसे अभी हमारा कमांडो कोर्स चला हुआ है, इसमें अंडमान पुलिस के भी लोग हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश के भी लोग हैं, इसमें बिहार के भी हैं, इसमें राजस्थान के भी हैं। तो हम लोग इनको सीटें देते हैं, स्टेट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है। उसके अलावा जो आपने जैसे डॉग्स की ट्रेनिंग की बात किया है, तो हमारे पास देश में 2 ही डॉग ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक BSF में है और एक ITBP में है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग। और इनकी डॉग की पूरे देश की डॉग्स की ट्रेनिंग यहीं पर ही होती है। मैं जितनी भी फोर्सेस हैं सारी सिर्फ 2 ही सेंटरों पे अपनी डॉग्स की ट्रेनिंग कराते हैं। हाँ, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स 2 जगह हैं। बाकी कुछ स्टेट्स ने और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेज ने अपने तौर पर छोटे छोटे डॉग ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं जी। बट मेनली ये 2 ही डॉग ट्रेनिंग सेंटर हैं और इसमें हम हर तरह के डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि मेनली एक्सप्लोजिव डॉग्स हाँ जी, जो पुलिस फोर्सेज में ज़रूरत होती है। बिल्कुल। उसके अलावा आपने देखा आजकल नशा बहुत चला हुआ है, तो नारकोटिक्स के भी डॉग्स हम लोग ट्रेन करते हैं जी। उसके अलावा जो ट्रैकिंग है, जो चोर को पकड़ने का काम करता है, तो उसमें मैन की स्मेल लेके वो डॉग पहचान लेता है, उसकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। और अभी हमने एक नई ट्रेनिंग और शुरू की है जिसमें वाइल्ड लाइफ के डॉग्स को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम काफ़ी हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग काफ़ी हो रही है। तो उसको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ WWF और ट्रैफिक इंडिया की तरफ से निवेदन आया और हमें वहाँ से ओरिजिनल बोन्स, स्किन, उनके और बॉडी पार्ट्स, सैंडलवुड जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस भी हैं जिनकी स्मगलिंग ज़्यादा होती है, उनके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हमारे पास है और वो स्मेल करवा के हम डॉग को ट्रेन करते हैं। तो 4 तरह के डॉग्स को हम ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पर एट ए टाइम हमारे पास 80-90 डॉग्स हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस के, पंजाब पुलिस के, चंडीगढ़ पुलिस, अरुणाचल पुलिस, देन छत्तीसगढ़ की भी रिक्वेस्ट आई है अभी, और सभी स्टेट्स के। आप नॉर्थ इंडिया के तो तकरीबन स्टेट्स हैं, कलकत्ता पुलिस भी आती है, असम राइफल भी आ रही है, असम पुलिस भी आ रही है। तो सभी जिसकी भी रिक्वेस्ट होती है हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग कराते हैं। सर इसके अलावा मैंने देखा सर टीवी पे कई बार देखा, हालांकि मुझे आप देखने का मौका नहीं मिला, जैसे वो डेड बॉडीज कई बार बर्फ़ के नीचे दब जाती हैं, उनको भी निकालने का काम कई बार डॉग से लिया जाता है। तो उस तरह की भी ट्रेनिंग यहाँ भानुवाले सेंटर में, आपके सेंटर में हो रही है? हाँ, सर्च एंड रेस्क्यू की भी ट्रेनिंग करते हैं और बेसिकली डेड बॉडी में से क्या निकलता है, स्मेल आती है। बिल्कुल। तो ये जो डॉग्स हैं ये नेचुरल, इनको जो भगवान ने वो दी हुई है, स्मेल पावर दी हुई है। आदमी से वो कई हज़ार गुना स्मेल उनकी है, तो वो ढूंढ लेते हैं उसको। इवन जिंदा जो है, कोई अगर जिंदा दबा है तो हम लोगों की बजाय बनिस्बत जो है डॉग जो है जल्दी ढूंढ लेता है। तो उसकी भी हम लोग जो सर्च रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी यहाँ देते हैं। और हमारी BTC में एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर सर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स भी है, जिसमें हम डिजास्टर से रिलेटेड भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि डिजास्टर्स की मात्रा, जैसे आपको पता है, क्लाइमेट चेंज और अन्य कारणों की वजह से डिजास्टर जो 100 साल में होता था वो अब 10 साल 20 साल में हो रहे हैं। तो इसकी भी डिजास्टर ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है। और हमारे खुद भी, क्योंकि हमारी जो तैनाती है वो हिली एरिया में है, तो हिली एरिया ख़ास तौर पे जो हिमालय का एरिया है, ये सबसे यंग माउंटेन है, अनस्टेबल माउंटेन है, और ये पूरा इलाका जोन 4 जोन 5 में आता है।
तो अर्थक्वेक का अगर छोटा सा भी झटका वहाँ होता है तो काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल। तो जितने जल्दी हम लोग उसको रिस्पोंड कर सकें उसके लिए हम स्टेट पुलिस के लोगों को और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस को और हमारी एनडीआरएफ को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे आईटीबीपी के भी रीजनल रिस्पांस सेंटर हर बटालियन में है, तो वो उनको भी हम रेगुलरली ट्रेनिंग देते रहते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वारफेयर है उसका भी डर लगा रहता है, उसकी भी ट्रेनिंग हम ही देते हैं। और अब हमारे पास जो सोर्सेज हैं, न्यूक्लियर के सोर्सेज हैं, वो हमारे संस्थान के पास ही है पूरे इलाके में, पूरे नॉर्थ इंडिया में। इवन आर्मी के जो डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग करने वाले वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एनडीआरएफ के वो हमारे पास ही आते हैं। तो एक डीआईजी द्वारा हेडेड एक इंस्टीट्यूट है और ये 2005 से हमारे पास यहाँ काम कर रहा है। सर, जो ये डॉग्स जो आपके पास आते हैं किस एज में आते हैं और कितने पीरियड का ये ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, किस टाइम ये फिर ट्रेंड होके वापस जा पाते हैं? देखिए, डॉग का जो है ना हर एक की ट्रेनेबिलिटी एज होती है। जी। जैसे पुलिस में जवान का एक एज लिमिट होता है, क्योंकि उसके बाद वो ट्रेन उसको कर नहीं सकते। जी। तो डॉग्स की जो ट्रेनेबल एज है वो है तकरीबन 4-5 महीना। ठीक है। तो 4-5 महीने का डॉग हमारे पास आता है, उसको हम पहले 4 महीने उसको हम बेसिक ओबीडियंस कोर्स कराते हैं, जिसमें वो बैठना उठना सीख जाता है, उसका तालमेल डॉग हैंडलर के साथ अच्छा हो जाता है और वो ओबीडियंस सीख जाता है। फिर उसके बाद उसका हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराते हैं। कोई पुलिस कहती है जी मुझे नारकोटिक्स डॉग ज़्यादा चाहिए, तो नारकोटिक्स की ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे पास नारकोटिक्स के सैंपल हैं, हमें लाइसेंस मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें हम सैंपल्स रखते हैं अपने पास, और हर 2 साल 3 साल के बाद में जब उसकी डाइल्यूशन हो जाती है, क्योंकि कंटामिनेशन हवा में लगने से, मॉइस्चर लगने से, तो उसको हम बदलते भी रहते हैं, क्योंकि प्योरिटी ऑफ सैंपल बेसिक ट्रेनिंग ऑफ डॉग में बहुत ज़रूरी है। तो वो हम नारकोटिक इसी तरह से एक्सप्लोजिव, वो 7 महीने की ट्रेनिंग वो होती है, तो तकरीबन 10-11 महीने की इनकी ट्रेनिंग हम करवाते हैं। सर, जो ट्रेनिंग के लिए आपके पास डॉग्स आते हैं तो उनके साथ जवान पर्टिकुलर पहले साथ में ही आते हैं, उसके साथ ही ट्रेनिंग देते हो, या फिर वो जवान जो लगते हैं? क्योंकि मैंने फोर्सेस में देखा है, जैसे पुलिस में देखा, जिस जवान के साथ जो डॉग अटैच है वो सारी उम्र उसी के साथ अटैच रहता है और उसी की डायरेक्शन से वो मानता है। बिल्कुल, एक डॉग के साथ 2 लोग होते हैं और वो शुरुआत से होते हैं, और कोशिश की जाती है कि जो डॉग हैंडलर है वो भी यंग एज का हो, ताकि वो कम से कम 12-15 साल उसके साथ में, जो 10-12 साल जो एक डॉग सेवा देता है तो साथ में रहे। वो कहना भी जो है ना बहुत अच्छा अपने डॉग हैंडलर का ही मानता है, हाँ जी। और वो आपस में एक दूसरे की बातें समझते हैं, एक दूसरे का जो है वो, तो ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से हो पाती है। तो 2 डॉग हैंडलर और असिस्टेंट डॉग हैंडलर 2 होते हैं। अगर एक कोई छुट्टी पे जाता है या एक कोई दूसरी ट्रेनिंग में गया हुआ है तो एटलीस्ट 1 डॉग हैंडलर वहाँ पर अवेलेबल रहता है। सर, जैसे आपने कहा नारकोटिक्स हो गया और एक्सप्लोसिव हो गया, इसमें बड़ी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि वो उनको भी पता है भी हाँ यार, पुलिस जो है या पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, अभी हम जितनी भी कोशिश करते हैं, हम पकड़े जा रहे हैं, तो वो भी टाइम टाइम से उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं भी किसी तरह स्मेल से बचा जा सके, किसी तरह हम जो एक्सरे मशीन्स हैं उसमें ना आ सके। तो इस तरह की फिर आप अपनी ट्रेनिंग में भी सर टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाते रहते हो, या? आज बेसिकली जो एक्सप्लोजिव होता है उसका वेपर तो एक जैसा ही होता है। जी। उसमें यह है कि एक में कईयों में पावर ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है, इसलिए मैंने कहा कि प्योरिटी ऑफ सैंपल बहुत ज़रूरी है। तो डॉग अगर उसका 5% भी सूंघ लेता है तो उससे ही वो अपना इंडिकेशन दे देता है। जी। अगर कितना ही टाइट कंपार्टमेंट उसने टाइट कंटेनर में डाला हुआ है, कहीं ना कहीं जो है उसके वेपर मिलेंगे। बिल्कुल सर, वो कहीं हाथ वगैरह लग गया, होड़ लग हाथ गया। वगैरह लग गया तो वो वेपर मिल जाते हैं। जी, तो जी। बड़े कम चांसेस होते हैं जब डॉग डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हम्म, तो हम भी अपने जो एक्सप्लोजिव्स को बड़े टाइट कंटेनर में रखते हैं हम्म, ताकि वो कंटामिनेशन ना हो। जब भी खोलते हैं, जब वो डॉग को हमने ट्रेनिंग देनी होती है ताकि वो प्योरिटी ऑफ सैंपल करे। ऐसा ना हो कि वो हर चीज़ के ऊपर जो है ना फाल्स अलार्म देना शुरू कर दे। तो इसलिए हम हर 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में एक्सप्लोजिव को भी चेंज करते रहते हैं। उस एक्सप्लोजिव को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हमारे जवानों के माध्यम से यूज़ करवा लेते हैं। नारकोटिक्स को हम वापस कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नया नारकोटिक्स आ जाता है हमारे पास। इसी तरह से ये जो बोन्स हैं, ये बोन्स अभी हमारे पास हैं, जब भी देखेंगे
कि ये इनकी जो स्मेल पावर कम हो गई है, तो ये सैंपल भी हम बदलवा लेंगे। सर मैंने एक चीज़ और जो नोट की है, भी हम मशीनें भी यूज़ करते हैं ये दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, या हम मशीन्स भी यूज़ करते हैं, एक तरफ डॉग्स हैं। आपको क्या लगता है सर, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए मशीन्स में और डॉग्स में, आपको क्या लगता है सर दोनों बराबर हैं, या डॉग्स आप हैं या मशीन्स जो हैं इस चीज़ में हमारी ज़्यादा सहायता कर पाती हैं? देखो, मशीन नॉन लिविंग चीज़ है, उसको आप पूरा 24 घंटे यूज़ कर सकते हो। जी जो डॉग्स है, डॉग्स की अपनी कैपेबिलिटी है, बिल्कुल। और डॉग्स को हम फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। जहाँ पर मेन जगह होती है, वहाँ पर हम डॉग यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा डाउटफुल होता है, क्योंकि डॉग की भी अपनी, जैसे ह्यूमन बीइंग है उस तरह से अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है। आप उसको 10 घंटे ड्यूटी नहीं करा सकते। जी जी। तो स्मेल पावर तो, और इसको एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो मशीन्स में भी, मशीन्स कई बार जो है उतने रिजल्ट नहीं देती जितना डॉग दे देता है। तो सर एक टाइम में आप कितने डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं? आपके ये भानु वाले सेंटर में कितने डॉग्स को एक बारी में ट्रेनिंग जो है दी जाती है? हमारे पास यहाँ कैनल बना रखे हैं हमने, तकरीबन 100 डॉग्स को हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, और जवानों के लिए अकोमोडेशन बनाई हुई है, और डॉग्स के लिए हमने कैनल बनाया हुआ है, और हमारे पास ब्रीडिंग सेंटर भी हमने बनाया हुआ है। बेल्जियम शेफर्ड के ब्रीडिंग भी हम करवा रहे हैं। स्पेशलाइज्ड डॉग्स हैं जिनको आप ट्रेनिंग देते हो, ऐसा नहीं है भी नॉर्मल डॉग्स को भी आप ट्रेनिंग में स्पेशलाइज्ड होते हो? हमने कोशिश की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और विशेष तौर पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इंस्ट्रक्शंस है कि भी हम बाहर से डॉग, बाहर की ब्रीड को, डॉग को जो ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी ब्रीड का भी कैपेबिलिटी देखो। और कुछ डॉग्स को हमने ट्रेनिंग दिया है, जो जैसे रामपुर हाउंड है और भी बाकी गद्दी डॉग्स हैं, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैपेबिलिटी, वो रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, जो कि आपका जो बेल्जियम शेफर्ड में और जो जर्मन शेफर्ड में जो वो आते हैं, या फिर गोल्डन रिट्रीवर में, तो वो जो डॉग है वो प्योर ब्रीड है, और इन इसका जो ये जो ब्रीड है, ये ब्रीड का कोई प्योरिटी का भी गारंटी नहीं है। तो सर जो डॉग्स हैं आपके पास, हॉर्स हैं, इसका मतलब आपने जो जानवरों का हॉस्पिटल भी फिर तो आपके भानु में होगा अंदर, क्योंकि वो केयर करनी भी बड़ी ज़रूरी है, उनकी हेल्थ का चेकअप भी आप रूटीन में करते होंगे? हाँ, हमारे पास वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, जिसमें कैनाइन हॉस्पिटल अलग से है और इक्वाइन हॉस्पिटल अलग से है, घोड़ों का अलग से है। हमारे पास क्रेन है, जिसमें घोड़े को हम क्रेन में बांध के घोड़े को ऑपरेशन टेबल पे ला सकते हैं। तो हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, घोड़े की और कैनाइन की, और पूरा जब ब्रीडिंग करा रहे हैं तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हमें रखनी पड़ेगी। लेबोरेटरीज वगैरह भी फिर तो, क्योंकि ब्रीडिंग करा रहे हो तो फिर तो लेबोरेटरीज वगैरह भी चाहिए? पूरा लेबोरेटरी है, पूरे हमारे पास जो है ये अथराइज्ड है। इसके अलावा एक इनिशिएटिव और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है जी। कि जितने भी पुलिस डॉग हैं, क्योंकि ये सर्विस करके आते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में पहले इनको ऑक्शन कर देते थे या डॉग हैंडलर को दे देते थे। जी। अब ये रिटायरमेंट के बाद भी हमारे पास रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पर हमारे पास, हमने एक रिटायर होम, जैसे ओल्ड एज होम होता है, वैसे हमने खोला हुआ है यहाँ पर, जी। और उन डॉग्स को भी हम यूज़ कर रहे हैं। उन डॉग्स को हम यहाँ पर चंडीगढ़ में एक रीजनल सेंटर फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, स्पेशल चिल्ड्रन है, उसमें हम इन डॉग्स को लेके जाते हैं, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट हो रही है इसमें, बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके हाव भाव में, उनके टोन्स में, उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस हो रहा है, और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और डॉग थेरेपी एक जानी मानी थेरेपी है, और डॉग भी खुश रहता है और के साथ बच्चे भी खुश रहते हैं, क्योंकि बच्चों के दूसरे नॉर्मल बच्चे फ्रेंड्स कम बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डॉग के साथ में, डॉग तो सबसे प्यारा एनिमल है, हाँ जी। और डॉग के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। तो ये हमें रिक्वेस्ट आया था। उसके अलावा हम ओल्ड एज होम में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई और ड्यूटी तो है नहीं। तो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है 2 महीने से 3 महीने से है, तो वो थोड़ा सा उसका मन बहल जाता है। और इसी तरह से ओल्ड एज होम में भी जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, इनके साथ खेलते हैं। तो इस समय सर ये ओल्ड एज होम में आपके पास कितने के डॉग हैं जो कि अभी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं पर आपके साथ रह रहे हैं? अभी हमारे पास 10 हैं। अच्छा 10 है। 10 है। और कितनी कैपेसिटी तक है सर ये आपका होल्ड हमारे एज? पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जितने भी आएंगे उनको हम यहीं रखेंगे,
तो इसमें से कैजुअलिटी भी होती रहती है, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र हो जाती है तो नेचुरल डेथ भी होती रहती है। तो हमारे पास 13 थे, अभी 3 की डेथ हो गई है। अब नए कोई डिक्लेयर होता है कि ड्यूटी के लिए अनफिट है, और जब तक वो ड्यूटी कर सकते हैं जब तक हम उनका ड्यूटी लेते हैं। चलो सर, थैंक यू सर। पर ये आपने एक बहुत बढ़िया जो है मतलब कि जानकारी ਦਿੱਤੀ कि ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੌਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੌਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡੌਗ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਡੌਗ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ भी खुश है। ये एक बहुत बढ़िया गल हैगी है सर। हाँ, इसमें सरकार के द्वारा अथराइज किए हुए जवान भी उनकी सेवा करने के लिए। अच्छा, वो साथ आते हैं सर? वो जवान जो है हम लोग यहाँ हमें अथराइज है। हाँ। जैसे अदरवाइज तो एक डॉग के साथ दो दो लोग अथराइज होते हाँ हैं, जी। ये 4-5 के साथ एक डॉग अथराइज, एक जवान अथराइज है। हाँ। और इसके साथ राशन भी अथराइज है, क्योंकि इनका खाना कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल डॉग का जो राशन है उसका हाफ स्केल जो है ना इनको अथराइज है, जो कि इनके लिए सफिशेंट है। वो सरकार की तरफ से प्रोविज़न करवा लिया है। ये MHA ने इसका विशेष तौर पे रुचि लेते हुए, और ये अभी सभी बाकी फोर्सेस भी इसको फॉलो कर रही है। ਸਰ ਜੋ ਵੈਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ 올ਡ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ITBP ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह के हॉर्सेस ਨੂੰ ट्रेनिंग दी जाती है या डॉग्स ਨੂੰ ट्रेनिंग दी जाती है। जब भी पब्लिक इंटरफेस का मौका मिलता है हम लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जैसे आपने यहीं पर ही देखा है जी। यहाँ पर हमारा भाग लेने का ये जो आपने कहा ये मेन उद्देश्य है। ITBP के प्रति लोगों में एक भावना हो कि ऐसी फोर्स है, इसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए। और इसी तरह से हमने डॉग शो भी यहाँ पर दिखाया है। जी जी। अभी चंडीगढ़ का जो कोरोना के बाद में पहला आइकॉनिक वीक हुआ था, उसमें भी हमने ये करतब दिखाए थे। हमारे डॉग शो ने पार्टिसिपेट किया था। आपने देखा होगा कि वहाँ सेक्टर 43 की लेक पे गवर्नर साहब ने कार रैली और साइकिल रैली का इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद हमने डॉग शो दिखाया था। तो हर एक पब्लिक इंटरफेस में हम लोग अपने डॉग्स को, और हम अपना भी इंटरेक्शन लोगों के साथ करते रहते हैं। हमारी योगा की टीम पार्टिसिपेट करती रहती है। पूरे जो भी कंपटीशंस होता है, लेक क्लब पे कोई कंपटीशन होता है, अभी मैराथन होगी उसमें भी ITBP पार्टिसिपेट कर रही है, ताकि लोगों को पता लगे कि भी ये फोर्स जो है इसको हम ज्वाइन करना चाहिए। इससे हम फिजिकली फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और अपना एक सेफ करियर जो है इसको ਚੂਜ਼ ਕਰ सकते हैं। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਵਾਨ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿपेट करते हैं और अवार्ड जीतते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इवन पड़ोसी जो गांव है उनमें स्वच्छता का मिशन हम चलाते हैं। हम अपने स्पेशल मशीनें ले जाते हैं, जवानों को ले जाते हैं, स्कूल के बच्चों को साथ में लेते हैं, गांव के स्कूल को, कि ये एरिया को हमें साफ करना चाहिए। तो जवान वो भी बच्चे भी सीखते हैं कि भी अपने आसपास का इलाका में स्वच्छ रखना चाहिए। इसी तरह से जो हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें कोई भी सिविलियन आ सकता है। आयुष्मान के अच्छा, सिविलियन भी वहाँ आके इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान के अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं। तो कोई भी जवान, कोई नज़दीक का, कोई गांव का, कोई जिसको हेल्थ की इमरजेंसी है, तो हमारा हॉस्पिटल अगर नज़दीक है तो वहाँ आ सकते हैं, वहाँ इलाज करा सकते हैं। तो सर ये फैसिलिटीज़ क्या डॉग आपके जो कहते हैं एनिमल हॉस्पिटल है उसमें भी है, मतलब कि जो पब्लिक के डॉग्स हैं या पब्लिक ने हॉर्स रखे हुए हैं या और कोई जानवर है, अगर उन्होंने कोई चेकअप कराना हो आसपास के जो एरिया के हैं तो उनके लिए भी है? ये अभी तो आयुष्मान जो एक योजना चली है उसमें हम लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, और बाकी जो हमारे कैंपस में कोई डॉग्स हैं, कोई पाल रहा है तो उसका तो हम मदद करते हैं। बाहर के लिए तो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं नज़दीक में। कोई आया नहीं हमारे पास, इस तरह का कोई केस नहीं आया, कहीं से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई।
अगर रिक्वेस्ट आती है तो क्यों नहीं मदद करते हैं। और जो है हमारे पास जब सुविधा है, इसमें पब्लिक का भी हक है, पब्लिक का जो है एक्सचेकर लगाया है इसमें, तो पब्लिक का भी हाथ है, बट वो हमारी ड्यूटी को इंटरफेयर ना करें। हमारे लोग जब फ्री होते हैं तो हम लोग जो है बाहर जाते हैं और पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ड्रिल कराते हैं। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो कैसे हमें काम करना चाहिए, ये सब हमारा भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंतर्गत हम ये काम करते रहते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ नवी होएगी। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। और आईटीबीपी में आप लोगों को बुलाता हूँ मैं, आईटीबीपी में आइए, आईटीबीपी को ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी फोर्स है और देश सेवा का बहुत ही बेहतरीन मौका इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू जय हिंद। ਇਹ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਭਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਹੋਰਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।